आखिर ये भ्रांति कौन फैला रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर कि यदि 2026 में पैमाइश होगी तो आपकी जमीन सरकार कब्जा कर लेगी। क्यों बेच रहे हैं आप अपनी जमीनों को? क्या हो गया आज उत्तराखंडियों को कि चंद फायदे के लिए जमीन बेच रहे हैं? ने यहाँ 35 प्लांट स्वीकृत कराए थे। ये 35 प्लांट जो पास हो रखे हैं ये फंस गए। लोगों ने बकायदा सहन करके जोंगटा करते अंगूठा लगा रखे हैं। आप पेड़ काटते थे, क्या आपकी अनुमति लेते हैं? अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए अभी हमने वो नहीं चलाई, कागज वगज नहीं चलाई। उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर सरकार ने 2 योजनाएं धरातल में उतारी। एक है शराब और दूसरी है सौर ऊर्जा के प्लांट। शराब से जिस प्रकार से आज उत्तराखंड की संस्कृति पर अटैक हुआ है, उसी प्रकार से अब इस सौर ऊर्जा प्लांट से प्रकृति पर जो अटैक हो रहा है उसे आज हमें समझना होगा। एक सामने आप देखिएगा जो टिहरी समा गया उजाले के लिए, और आज तक जो है जो उजाला हमारे घरों में होना था रोजगार का, वो नहीं हुआ। अब रोजगार के नाम पर पूरे उत्तराखंड के अंदर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं, बेहताशा पेड़ भी काटे जा रहे हैं। एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगाओ, लेकिन हमारे सरकारें, हमारा वन विभाग कहाँ सो गया? दोस्तों, आज मैं हूँ टिहरी गढ़वाल के चाखंडा ब्लॉक में, और यहाँ पर जो है विशेष सूत्रों से पता चला है कि लोग औने पौने भाव में अपनी जमीनें बेच रहे हैं। एक नहीं, हजारों से प्लांट लग चुके उत्तराखंड के अंदर, और कितने पेड़ कटे होंगे और कितने लगे होंगे, क्या आपके पास में इसका आकलन है? आपने शहरों में देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होटलों में या कंपनियों में बड़े बड़े कूलर या एसी प्लांट लगे होते हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से सौर ऊर्जा के नाम पर पहाड़ का पर्यावरण जो है हमारा बदल रहा है, आप देखिए जनवरी के महीने जो ठंड होनी चाहिए थी वो नहीं है, जो बर्फ गिरती थी वो नहीं है। ये जो मशीनें आप देख पा रहे होंगे, आने वाले समय में लगता है कि हर घर में इस प्रकार की या तो कूलर लगेगा या फिर एसी का प्लांट आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है इसके निर्माता कौन है और कौन सी ये कंपनी है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई। लग तो आप गढ़वाली रहे मेरे को। जी भाई। आपका शुभ नाम? मेरा जगमोहन सिंह गोसाई, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी से जी। यहाँ पे जो ये सोलर ऊर्जा के प्लांट लग रहे हैं, ये आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है गिरी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो आपका क्या सिस्टम होता है? ये जब आप लगाते हैं लीज पे, आप लोग जमीन लोगों से लेते हैं जी, तो क्या है आपका सिस्टम? हमारा भाई ये है कि हमारा एक प्लांट में 15 नाली की जमीन लगती है। अच्छा। तो हम 350 रुपए नाली के हिसाब से लोगों से जमीन लेते हैं 27 साल लीज के लिए। यदि आप किसी से 27 साल के लिए लीज पे जमीन लेते हैं जी, तो 27 साल में उसके 350 रुपए पर मंथ एक नाली के कितना पैसा उसके पास जाएगा? 27 साल में पर मंथ में एक नाली का उसका 1,13,000 रुपए हो रहा है। एक नाली का? एक नाली का 27 साल में। पर उसके बाद आप 15 नाली का गुना कर लो, तो इतना तो आदमी को मिल रहा है। और हमारा 15 नाली पे हम एक लेडीज को नौकरी भी देते हैं, मतलब साफ सफाई के लिए। यदि आप लीज पे अपनी जमीन देते हैं एक नाली, तो 27 साल में आपको मिलने एक नाली के 1,13,000 रुपए। 13,000। आज मैं यहाँ क्यों पहुँचा? शुरू में आपने देखा कि 2026 में अगर पैमाइश होती है तो जो बंजर भूमि है, जंगल बन चुके हैं, उन पर सरकार कब्जा कर लेगी। ऐसा एक जो दहशत फैलाई जा रही है, उसके वजह से लोगों ने अब जो है सोलर प्लांट लगवाने भी बंद कर दिए। और मैंने सुना कि आपके साथ जो लीज हुई थी 27 साल की, वो भी लोगों ने कह दिया कि भाई साहब अब हम आपको नहीं देंगे लीज पे, अब हम इसे बेच देंगे सीधा 1 लाख रुपए नाली के हिसाब से। भैया हमने यहाँ 35 प्लांट स्वीकृत कराए थे। 35 प्लांट? जब शुरू में यहाँ आए थे लोगों ने बोला हमारा खेत ये है, हमारे भी लो, हमारे भी लो, हमारे भी लो। तो जब हमने यहाँ सर्वे किया तो हमने यहाँ 35 प्लांट का सर्वे कर रखा है। बाद में कुछ अन्य लोग आगे, तो मतलब हमारे गांव के लोगों को, मतलब ये तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक नाली 90,000 के रुपए के हिसाब से हमारे पास बेचो, और लोग तैयार हो गए। और लोग तैयार हो गए, और आपकी लीज भी खत्म कर दी। और हमारे ये 35 प्लांट जो पास हो रखे हैं ये फंस गए। ये फंस गए? तो भाई फंस गए। तो कुछ एडवांस दिया होगा आपने? एडवांस हमने इनको पैसे दे रहे काम कराने के लिए, हमने काम भी करा रखा है। इतना ठप्पा भी मारा लोगों ने बकायदा सहन करके जोंगटा करते अंगूठा लगा रखे हैं। उनके खेत में प्लांट पास हो रखे हैं। अच्छा भाई साहब, अब मैं बात करूंगा पर्यावरण की। अब तक बात है रोजगार की। आप प्लांट लगाते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे जहाँ जहाँ आप प्लांट लगा रहे हैं वहाँ एक भी पेड़ लगा हो। जब आप पेड़ काटते हैं तो क्या आपकी अनुमति लेते हैं? आप अनुमति लेते हैं सर, तब आप पेड़ काटते हैं। अभी पेड़ हमारे सारे ऐसे ही है। अभी आए थे
हमने कहा मैडम अभी हम परमिशन लेंगे, अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए अभी हमने वो नहीं चलाई, कागज वगज नहीं चलाई। तो बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और अभी इस पूरी खबर को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको कहना है कि जब ये लगेगी तापमान बढ़ेगी। जब से ये कुछ सालों के पहले ये हमारे मकानों के पीछे जो ये सौर ऊर्जा लगा है, इससे भी जो है पर्यावरण पे फर्क पड़ा है। अब ये लगेगा तो इससे भी पर्यावरण पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे तपन ज़्यादा होगी, हम लोग रह नहीं पाएंगे यहाँ पे। हमारे कहीं जो जितने भी प्लांट लग रहे हैं इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों, माननीय जिलाधिकारी महोदय से या हमारे जो वरिष्ठ ऊपर हमारे राजनेता है, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूँ कि थोड़ा शुद्ध हमारी भी लीजिएगा कि हम भी एक प्राणी हैं यहाँ के। हमें भी जो है कि अगर शुद्ध वातावरण चाहिए, शुद्ध वातावरण में हम पहले पले हैं, और हमारे जितने सारे पेड़ काट के इससे भी दूषित पानी की भी वो होगा। आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जब पेड़ कट रहे तब आप कहाँ थे? हम तो घर में रहते, हम रोज़गार के लिए इधर उधर रहते हैं, फिर भी हम रात को अगर जैसे शाम को घर आते हैं। पर बड़ी दुख की बात यह है कि अगर जैसे हमारे सरकार बोलती है कि एक पेड़ लगाओ, या यहाँ पे जंगल ज़मीन की बात कर रही है, दूसरी बात और हमारी जैसे हमारे विधायक साहब बोलते हैं कि हम जो है कि उसके लिए उसकी लड़ाई लड़ेंगे, जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ है आप देख रहे हैं? बिल्कुल आऊँगा विधायक साहब, मैं आपके पास भी आऊँगा कि आप एक बहुत अच्छी मुहिम है जल जंगल जमीन बचाओ, हम आपकी भी बाइट लेंगे। अच्छा भाई जी, सड़क जो बना रखी है आपने, इस पर कुछ बोलेंगे? नहीं भैया, रास्ता है। अच्छा, ये सामान के लिए ना, ये फिलहाल सामान उमान जाता है इसमें ना। अच्छा, तो ये मतलब रास्ता टाइप का है, फिर इसको हम वैसे कर देते हैं। प्लेट लगेगी। जो चोटियाँ ढकी होती थी बर्फ की सफेद चादर से, आज वो भी लग रहा है कि काली भूरी और नीली पड़ी हुई है। देखिएगा जिस प्रकार से आज सौर ऊर्जा प्लांट लगने से आज हमारा मौसम बदल रहा है। जो गर्मी उत्तराखंड में कभी आज तक नहीं पड़ी, वो पिछले बार आपने झेला होगा, और इस बार भी जनवरी के महीने में जो ठंड होनी चाहिए थी वो नहीं है। अगर हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने इस ज़मीन को आज अपने पेट भरने के लिए बेच दिया होता, तो शायद हम भी यहाँ पर आज खड़े होके आपके हित की बातें ना कर रहे होते। ये जो प्लांट लग रहे ये भी ना लगते, किसान निधि जो आपको मिल रही घर बैठे वो भी ना मिलती। तो इस वक्त मैं हूँ काऊधार कुमारधार तोक में, और ठीक सामने है रगड़ा पिपोला। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग छुट्टी निकाल कर अपने अपने गांव आएँ और अपनी ज़मीनों को आप अपने नाम करवाएं, या पता करें हमारी ज़मीन थी कहाँ पर। मुझे लगता है जिस प्रकार से आज ज़मीन की खरीद फरोख्त उत्तराखंड में हो रही है, वो कुछ इस प्रकार से हो रही होगी कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी ज़मीन बिक चुकी है। कुछ लोग उत्तराखंड में ऐसे हैं कि जो कहते हैं हमारी ज़मीन है, लेकिन जब वो तहसील तक जाते हैं उसके बाद पता लगता है कि ये ज़मीन तो हमारी थी, लेकिन ये ज़मीन किसी और के नाम पे। तो मैं साथ साथ आपको एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप अपनी ज़मीनों को अपने नाम करवाएं, बल्कि भाई भाई का हिस्सा करवाएं, ताकि आपको पता लग सके हमारी ज़मीन थी कहाँ पर। आप बजाय पिकनिक पे जाने के, इधर उधर जाने के, आप अपने पहाड़ों में आएँ और अपनी ज़मीन की रेख दे करें। मुझे लगता है कि कई लोगों के खेत ऐसे होंगे, जैसे ये रोड अभी बनी पड़ी है, कट गए होंगे और आपको पता भी नहीं है। और जब यहाँ पर ये पूरा प्लांट लग जाएगा या ज़मीन बिक जाएगी, उसके बाद यहाँ पे मेन गेट लग जाएगा और आप लोग यहाँ पर एंट्री भी नहीं कर पाओगे। ठीक सामने आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सारी ज़मीन बता रहे हैं कि लगभग बिक चुकी है। पहले तो लोगों ने सौर ऊर्जा प्लांट के लिए इसको दिया लीज पे, लेकिन जब पता लगा कि सौर ऊर्जा प्लांट तो हमें 27 साल में 1,13,000 रुपये देगा एक नाली का, तो इन्होंने उचित समझा कि अपनी ज़मीनों को 90,000 1 लाख में और पर नाली बेचना शुरू कर दिया। और वो दलाल, वो विक्रेता, खरीद फरोख्त वाले कोई बाहर के नहीं, अपने ही उत्तराखंड के। आज हम बात कर रहे भू कानून की। दोस्तों, भू कानून पता नहीं कब आएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक जुनून पैदा करना पड़ेगा कि आखिर ये ज़मीन जो बिक रही है क्यों बिक रही है। सुनने में आज एक और बड़ी खबर आई है जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे अगर ये सत्य है। कुछ लोग हैं जो ये भ्रामकता फैला रहे हैं कि 2026 में अगर पैमाश आती है तो आपकी ज़मीनें सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, और लोगों ने आनंद फानन में अपने इतने सुंदर सुंदर खेत और 90,000 1 लाख रुपए में पर नाली के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। अब यहाँ से एक नया खेल शुरू हो जाता है। तो मेरा निवेदन है आपसे
कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग घर आकर ये देखें कि क्या हमारा खेत बिक गया, क्या हमारा खेत कट गया, क्या हमारे पेड़ कट गए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है आज देश विदेश में बैठ रखे हो, दिल्ली में, देहरादून में, शहरों में हो और आपको खेत बिक गया बिना आपकी परमिशन के। जिस प्रकार आप जानते हैं कि कई ज़मीन ऐसी है जिसे लोग कहते हैं हमारी है, लेकिन जब उसे वो बेचने जाते हैं या उस पर कुछ करते हैं तो पता चलता है कि वो ज़मीन किसी और की है। और मैं चाहूँगा कि हर उत्तराखंडी इस खबर को समझे और शेयर कीजिएगा। आखिर मैं क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और, उसे दिखाता है पुनः गाँव की ओर।